ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। इसके लिए क्या ही कह सकते हैं सर, इतने दिनों से हम लोग धरने पे बैठे हैं बट कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं। इन लोगों को जब रेगुलर टीचर को ट्रेनिंग कराने की जब बात होती है तो एज ए ट्रेनर हम लोग को भेजते हैं, चाहे वो जेपीसी का लेटर हो या और किसी का हो। हम लोग एज ए ट्रेनर, मैंने 10-10 दिनों के 3 सेशन करवाए ट्रेनिंग के सारे रेगुलर टीचर्स को, बट आज तक इन्होंने कभी हम लोग के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं सोचा। हमारे अंदर एबिलिटी नहीं होती तो फिर हम लोग को क्यों एज ए ट्रेनर भेजा जाता? फिर यहाँ से किसी ट्रेनर को बुलाया जाता ना रांची से, क्या आप आके ट्रेनिंग दीजिए। हमने माउस पकड़ना, बच्चों को, पैरा टीचर को, एचएम को, सारे टीचर्स को 2-2 3-3 ब्लॉक हम लोग को एक बार दिया गया कि आप एक बार में आके ट्रेनिंग यहाँ धरना दिए रहे, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था कि चूंकि एक बार आश्वासन पीछे से हमको मिल चुका था, आश्वासन टूट चुका था, अवसर टूट चुका था, हम लोग यहाँ बैठे रह गए और बात वही हुई कि पेपर जहाँ गया वहीं रुका रह गया। और सरकार के द्वारा आईसीटी इंस्ट्रक्टरों के नाम से 15,000 की राशि आ रही है, जो राशि हम तक 8,000 पहुँच रही है। बीच का राशि कहाँ गायब हो जा रही है ये पता नहीं है। कल कहते हैं ना कि जब नीचे वाला ना सुने तो ऊपर वाले के आस पे चले जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। एक भरोसा हम लोग ऊपर वाले पे रखे हुए हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग हवन, क्योंकि ऊपर वाला ही है जो कि बुद्धि विवेक देता है। शायद वो सोई हुई सरकार, सोई हुई विभाग और सोए हुए जितने कंपनी हैं, जो दलाल लोग हैं, उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि जो है भगवान ऊपर से दे। अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब लोग मिलकर के इनको सद्बुद्धि दे। हाँ सर, देखा जाए तो ये चीज लेटर जिस तरह से हम लोग को मिलता है, ठीक ना, जब विभाग जाते हैं तो विभाग वाले तो डायरेक्ट हाथ खड़े, मतलब एक तरह से कहा जाए ना, जो भी वहाँ पे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, एक बिचौलिया का काम कर रहे हैं। सरकार भी इसमें भी बहुत बड़ा इनका हाथ है। कारण जब हमारा वेतन जब सेंट्रल से आपका डिसाइड किया हुआ है कि पर मंथ आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 15,000 रुपया देना है, वो भी आपका 2022 लेटर के अकॉर्डिंग। अभी तो सर आपका 24 चल रहा है, 22 में मेरा डिसाइड किया हुआ था 15,000 देना है प्रत्येक महीने। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे हैं। पूरा राज्य एक और कर्मा का उत्सव मना रहा है और राज्य के शिक्षक, ये शिक्षक आज अपनी मांगों को लेकर, एक समय जब शिक्षा सचिव तक इन लोगों की बातें पहुंची, खुशी का भी दौर आया और सरकार पे उम्मीद और विश्वास जगी, लेकिन आज पुनः इतने लंबे दिनों तक अभी तक कोई लिखित कार्रवाई नहीं हुई। आप साफ देख रहे होंगे कि इन्होंने अनशन तक रखा और अनशन के बाद इनके पदाधिकारियों ने जल पिलाकर अनशन को तोड़वाया। लेकिन इतने दिनों के बाद भी अभी तक अगर पंचायत सचिव, मुखिया और जल सहिया लोगों की लिखित आश्वासन और कार्रवाई हो सकती है, तो इन शिक्षकों की मांगों पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या इन शिक्षकों का मांग जायज नहीं है? अगर जायज नहीं है तो फिर सरकार और सिस्टम और जेईपीसी और कंपनियां यह लिखकर क्यों नहीं देती है? इन्हें धरना करने के लिए मजबूर क्यों कर रही है? इन सब प्रश्नों को लेकर इन्हीं लोगों से जानूंगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस समय मजबूर हो चुके हैं। क्या आप देख रहे होंगे कि लोग देख रहे होंगे कि ये लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर ये आज शांतिपूर्ण तरीका से हवन कर रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो इनकी समायोजन की मांग है, वेतन वृद्धि की मांग है, आपको मैं यहाँ पे पूरी तरह से दिखा रहा हूँ। ये वो शिक्षक है जब इन्हें अपने परिवारों के साथ कर्मा का उत्सव मनाना चाहिए, तब ये अपनी मांगों को लेकर ये आज हवन कर रहे हैं। क्या सरकार, सिस्टम, जेईपीसी इनकी बातों पर क्यों विचार नहीं कर रही है? क्या इनकी मांगे जायज नहीं है? मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे ये लोग हवन कर रहे हैं। अब इन लोग से मैं बात करने का भी कोशिश करूंगा कि आज ये लोग हवन क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है? शांतिरंतरिक्षोगं शांति पृथ्वी शांति। आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हवन का कुंड इन लोगों ने तैयार किया है और ये लोग हवन कर रहे हैं। शिक्षकों से बात करने का कोशिश करूंगा कि ये लोग हवन क्यों करे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जिश्वर नारायण है, धनबाद जिले से हूँ। इससे पूर्व भी मैं आप लोगों से बातें किया तो कुछ आपके शिक्षक ने बताया कि हमारी मांगे शिक्षा सचिव तक पहुंच चुकी है और उम्मीद और आशा है कि हम लोगों की मांगे जल्द पूरा हो जाएगी। लेकिन फिर
हवन करने की नौबत क्यों आ रही है? सर हम लोगों ने जब शिक्षा मंत्री से वार्ता हुई थी, उन्होंने कहा था कि मैं जल्द इस मांगों को लेकर सुनिश्चित कर लूंगा और आप बेशक यहाँ से आप जा सकते हैं, धरना को आप समाप्त कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ धरना दिए रहे क्योंकि हमें विश्वास नहीं था, क्योंकि चूंकि एक बार आश्वासन जेपीसी से हमसे मिल चुका था, आश्वासन टूट चुका था, पैसा टूट चुका था, हम लोग यहाँ बैठे रह गए और बात वही हुई कि पेपर जहाँ गया वहीं रुका रह गया। और शिक्षा सचिव के पास भी हमारा जो गया, शिक्षा विभाग के पास भी पत्र गया, वहाँ भी वहाँ लड़का रह गया और आज तक वो पेपर वही घूम रहा है, उसी विभाग में घूम रहा है। आज तक हमारी मांगों को लेकर कोई कड़ी कदम जो है उचित कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, जिससे हम लोग बहुत से परेशान होकर के आज हम लोग हवन कार्यक्रम का जो यहाँ रखे हुए हैं, जिससे कम से कम यहाँ के लोग नहीं सुन रहे हैं, पृथ्वी के लोग हमारे नहीं सुन रहे हैं, तो कम से कम ईश्वर हमारी सुने और इन्हीं हमारी जो सरकार है और जो एपीसी के डायरेक्टर है उन्हें सोचने की क्षमता दे कि हमारी मांगे जायज है, इस पर कुछ विचार करें। मतलब हवन करने का मुख्य उद्देश्य था कि सिस्टम, सरकार आपकी जो बातें नहीं सुन रही है, कम से कम ईश्वर और भगवान उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और आपकी मांगों पर विचार करने के लिए और विमर्श करने के लिए कम से कम सद्बुद्धि प्रदान करे। जी बिल्कुल, हमारा उद्देश्य वही है। ईश्वर से हम लोग आज यही प्रार्थना करते हैं कि यहाँ की जो झारखंड सरकार है और यहाँ की शिक्षा विभाग है, जेपीसी जो डायरेक्टर है, जो नहीं सोच पा रहे हैं हमारी मांगे जायज है कि नाजायज है, या फिर विचार नहीं कर पा रहे हैं कि मांगों को पूरा किया जाए कि नहीं किया जाए, तो ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं उन्हें बौद्धिक क्षमता और बढ़ाए ईश्वर, और उन्हें सोचने का शक्ति दे कि हमारी मांगे जायज है और सद्बुद्धि दे कि हमारी मांगों को माने और इस विचार करें। देख रहे होंगे, साफ शब्दों में कहा, देख रहे होंगे कि लोग हवन इन लोगों का खत्म हो चुका है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करने का कोशिश करूंगा और जानने का। मैंने पूछा कि हवन करने का क्या प्रयोजन है, शिक्षक है आप लोग, हवन आज क्यों कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि जो पृथ्वी पर जो सिस्टम और सरकार के अभिन्न अंग है वो मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, कम से कम भगवान ही उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे और हम लोग की मांगों पर विचार विमर्श करे। क्या नाम हुआ सर? आज हवन आप लोग कर रहे हैं, क्या उतने दिन में कोई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई आप लोगों की? जैसे हम लोग पिछले 22 तारीख से धरना प्रदर्शन पर यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोग का समस्या बहुत ही गंभीर है, क्योंकि आज इस वर्तमान महंगाई का दौर में हम लोग को 8,000 में काम करने के लिए ये सिस्टम विवश कर रही है और इसी सिस्टम का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और सरकार इसको संज्ञान में नहीं ले रही है, गोल गोल घुमाने का काम कर रही है। हम लोग कल जेपीसी डायरेक्टर के पास भी गए हुए थे, उनका कहना है कि आप लोग कंपनी के अंदर में आते हैं, आप कंपनी को दे दिया गया है ठेका पर, कंपनी और आपका बात है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। इस तरह का समस्या उत्पन्न हो रही है और मेरा ये मानना है कि कंपनी हो या कोई भी हो, यहाँ जब झारखंड सरकार और भारत सरकार जो नियम कानून बनाती है उसके अकॉर्डिंग सभी को चलना होता है, तो फिर यह कंपनी लॉ यहाँ बीच में कहाँ से आ जा रही है? यहाँ कंपनी लॉ के अनुसार हम लोग पर शासन किया जा रहा है, हम लोग पर दबाव बनाया जा रहा है। कोई भी यदि कुछ उसका प्रतिक्रिया करते हैं तो उसको जॉब से निकाला जाता है। इस तरह का व्यवस्था हमारे झारखंड प्रदेश में आ रही है। यहाँ केंद्र सरकार के द्वारा आईसीटी इंस्ट्रक्टरों के नाम से 15,000 की राशि आ रही है, जो राशि हम तक 8,000 पहुँच रही है। तो बीच का राशि कहाँ गायब होती जा रही है ये पता नहीं है। कल संबंधित विषय पर हमने बात किया तो एसपीटी सर का बात है कि संबंधित राशि हम सिलेंडर कर देते हैं। जब सिलेंडर कर देना है तो हम लोग को दे दिया जाना चाहिए ना। इस महंगाई का दौर में हम लोग किस तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, हम लोग का जो पर्याप्त सुख सुविधा है उससे वंचित हो जा रहे हैं। बाल बच्चों का परवरिश अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया भर का स्कूल में काम लिया जा रहा है जो कि सरकारी काम है, यहाँ कंपनी का कुछ रोल ही नहीं है। सारा काम हम लोग सरकार का कर रहे हैं, बीच में कंपनी आ जा रही है, उसी से सरकार अपने आप को बचा ले रही है कि आप कंपनी का एम्प्लॉई है, आप कंपनी समझे। लेकिन मेरा मानना है कि तो हम लोग तो सरकार का काम कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं सरकारी स्कूल में, झारखंड प्रदेश के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, एमआई का वर्क कर रहे हैं। उसके बावजूद भी यदि हम लोग के साथ अत्याचार हो, अन्याय हो, तो हम लोग सरकार से मांग करेंगे ना, हम लोग का समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। यहाँ बहुत सारे महिला साथी हैं जिसको मातृत्व अवकाश तक नहीं देती है। रांची की जो महिला है वो बहुत गंभीर स्थिति में अपना स्कूल गई, दिनचर्या को कंप्लीट किया। कंपनी और जेपीसी का मानवता नाम का चीज लगभग खत्म हो गया है, जबकि यहाँ कल्याण विभाग में मातृत्व अवकाश है, ईएसआईसी में बहुत सारा प्रावधान है जिसका बेनिफिट हम लोग नहीं दे पाते हैं। झूठ मूठ का कंपनी सब टर्म ऑफ कंडीशन में साइन करवा के और सबको बरगलाने का काम कर रही है। इसको गहन जांच का जरूरत है। हम विभाग से आपके मीडिया माध्यम से ये मांग करते हैं कि इसका गहन जांच हो और कहाँ कहाँ अनियमितताएं हो रही है उसको जांच करके अविलंब उसको सुधार करने का प्रक्रिया में आ जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानने का कोशिश करूंगा और बात करता हूँ। क्या सर ये हवन करने की नौबत क्यों आ गई? ये आप लोग तो पूर्व में बात किए कि शिक्षा सचिव तक हम लोगों की मांगों का पत्र जा चुका है, सकारात्मक कार्रवाई की उम्मीद है, तो ये आज हवन करने की नौबत क्यों आ गई? वो कहते हैं ना कि जब नीचे वाला ना सुने तो ऊपर वाले के आस पे चले जाओ, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। एक भरोसा हम लोग ऊपर वाले पे रखे हुए हैं, जिसको लेकर के आज हम लोग हवन किया है, क्योंकि ऊपर वाला ही है जो कि बुद्धि विवेक देता है। शायद वो सोई हुई सरकार, सोई हुई विभाग और सोए हुए जितने कंपनी है, जो दलाल लोग हैं, उनको थोड़ी सी सद्बुद्धि जो है भगवान ऊपर से दे। अल्लाह है, ईश्वर है, वो सब लोग मिलकर के इनको सद्बुद्धि दे। आप देखे होंगे कि हर एक का मांग पूरा हुआ, हर एक विभाग का जितने भी लोग बैठे हुए थे, आज पूरा टेंट देख रहे होंगे कि खाली है। लेकिन हमारी जो मांग है उसको क्या क्या करके दबाया जा रहा है। कल हमारे साथी लोग जेपीसी डायरेक्टर के पास भी गए हुए थे।
अभी तक हम स्टेटमेंट जहाँ भी सुन रहे हैं, कि चाहे हम मंत्री के पास जा रहे हो या विधायक के पास जा रहे हो, और जब उनका फोन जो जाता है आदित्य रंजन के पास, वो इतना बरगला देते हैं कि सर 2,40,000 है हमारा, जिसमें हम लोगों को 1,20,000 का मेंटेनेंस का खर्च करना होता है और 1,20,000 का जो आप आईसीटी इंस्ट्रक्टर को देना होता है। जब हमारे साथी कल उनके पास गए तो उन्होंने सेंट्रल का जब चिट्ठी दिखाया तो उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि क्या फंडिंग है, क्या आता है सेंट्रल का, क्या मिलना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं, जब कागजात को देखा उन्होंने, उनके जुबान से एक शब्द नहीं निकला। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है वो किस प्रकार का आईएएस अधिकारी है जिसको कि वित्त विभाग का नॉलेज नहीं है, वित्त विभाग का क्या आ रहा है, क्या अनुदान मिल रहा है हम लोगों को, यह नॉलेज नहीं है। लेकिन डायरेक्ट वो कहता है, मंत्रियों को कहता है कि हम 2,40,000 आता है, इसमें 1,20,000 मेंटेनेंस में। मैं पूछता हूँ कि आपने एक फोन खरीदा है, क्या हर साल इसको मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? 1 साल तो इसकी वारंटी होती है ना, 1 साल के बाद आप इसका इंश्योरेंस करवाते हो, चलो ठीक है, लेकिन क्या हर साल इसका होता है? हर साल आपको कंप्यूटर खरीदना पड़ता है। लेकिन जब सेंट्रल हमें स्पेशली लिखा हुआ है तो वो हमें क्यों नहीं दे रही है? उसकी जानकारी उसके पास नहीं है, उस आईएएस मूर्ख आईएएस अधिकारी के पास, जिसको कि कुछ पता ही नहीं है। वो सिर्फ बरगलाने का काम हम लोगों का कर रहा है। हम लोग आने वाले समय में अब उग्र होंगे, सड़कों पर भी उतरेंगे, सरकार विभाग सबका विरोध करेंगे। 18 तारीख का हमारा एक प्रोग्राम है और वो उग्र होने वाला है, इसकी जानकारी मैं आपके माध्यम से दे रहा हूँ। मतलब अगर 18 तारीख तक अगर कोई लिखित कार्रवाई नहीं की जाती तो उग्र आंदोलन भी आप लोग करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। तो ये हवन के माध्यम से आप लोग कम से कम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सरकार सिस्टम जेईपीसी को सद्बुद्धि प्रदान करे। जी बिल्कुल, इस हवन से हम भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि जो बुद्धि उनको अभी तक नहीं मिली है, वो थोड़ा सा बुद्धि नहीं कहते हैं ना, कि जो दिमाग बंद पड़ा है उसको भगवान अल्लाह ईश्वर जो भी हैं ऊपर में हर धर्म के, उनको बुद्धि को खोलने का काम करे, जिस प्रकार ताला खोला जाता है, क्योंकि वो जंग लगी हुई है, उसको भगवान खोलने का काम करे। देख रहे होंगे इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हवन का प्रयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार पूरी तरह से जो उनकी बातें सुन नहीं रही है, अभी तक विचार विमर्श नहीं कर रही है, कम से कम भगवान ईश्वर अल्लाह समस्त लोग सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि उनकी बातें मांगी जाए। क्या सर, जब मैंने इससे पूर्व आपसे बातें की थी तो आपके चेहरे पे काफी खुशी थी, आज इतना निराशा क्यों? क्या आशा और उम्मीद के अनुरूप कार्य नहीं हो पा रहा है? क्या जो आपकी मांगे है उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं हो पा रही है अभी तक? तो नमस्कार, आपके न्यूज चैनल को मैं ये करता हूँ, हमारे जहाँ तक जो भी हमारी बातें को सुन रहे हैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, जितने भी अभी वर्तमान में जो सरकार है, एक गठबंधन की सरकार है, इनके सारे, चाहे आपका केंद्रीय कार्यालय हो या फिर आपका मंत्रालय हो, मंत्रालय का अलावा मैंने जेईपीसी है, अधिकारी पदाधिकारी सारे से मैंने मिला और सारा लेटर भी हम लोग को सर मिल गया। मिलने पर अगला पदाधिकारी को मालूम ही नहीं है कि वो सबका वेतन कितना है। तो ये डिसीजन क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना, ये जेईपीसी जो है, जेईपीसी का जो निदेशक है आदित्य रंजन, उनको ये तो खुद मालूम नहीं है कि ऐसा अगर काम कर रहे हैं तो इनका वेतन कितना है, क्या होना चाहिए। वो तो डायरेक्ट बोलते हैं, कंपनियों के साथ में मेरी वार्ता होती है, कंपनी बोलते हैं सर हमको, मैं इस रूल के अनुसार फॉलो कर रहा हूँ, मैं इस रूल के अनुसार फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन जब मैंने खुद कल जेईपीसी ऑफिस गया, वो तो बहुत बड़े बड़े बातें किए, मैं उनका वेतन बढ़वा दिया, मैं उनका वेतन बढ़वा दिया, बीआरसी का बढ़ाया, सीआरसी का बढ़ाया, पैरा टीचर का करवाया। तो हम डायरेक्ट बोले बोले सर, अगर मेरा जितने भी अभी आउटसोर्सिंग कंपनियां काम कर रही है झारखंड में, जितने भी स्कूल में लैब लगे हुए हैं, उसमें प्रत्येक साल मेंटेनेंस में खर्चा जाता है या फिर अगर 5 साल के लिए अगर टेंडर है तो 5 साल के लिए जाता है। तो उन्होंने तो साफ मतलब बात करने से हिचक गया पूरा, बोला आप क्या पूछ रहे हैं। हम पूछने के बाद हम बोले सर आपके मुंह से तो हमेशा बात निकलती है 2,40,000 का, तो सर 2,40,000 को थोड़ा जो है आपका एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिए। मैंने एक लेटर दिया, उसमें लिखा हुआ था आईसीटी इंस्ट्रक्टर पर मंथ 15,000। बोले सर हमको ये चीज समझ में नहीं आती, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। उन्होंने साफ एक्चुअली कुछ भी आगे बात करने से पूरी तरह से ये हो गया, मतलब उनका जो हक्का बक्का रहता है पूरा बंद हो गया। मतलब इसका इसलिए तो ये मान लिया जाए कि कहूँ आप लोगों को झूठा आश्वासन दिया जा रहा है, क्योंकि जब एक पदाधिकारी के पास कागज जा रहा है और दूसरे पदाधिकारी को ये पता ही नहीं है, तो फिर आप लोगों की जो मांगे है उस पर सकारात्मक पहल कैसे होगी? ये भी एक बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है। तो ये तो मान लिया जाए कि आप लोगों को खुश करने के लिए, कुछ धरना तोड़वाने के लिए और आप लोगों को गलत आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ सर, देखा जाए तो ये चीज लेटर जिस तरह से हम लोग को मिलता है, ठीक ना, जब विभाग जाते हैं तो विभाग वाले तो डायरेक्ट हाथ खड़े, मतलब एक तरह से कहा जाए ना, जो भी वहाँ पे पदाधिकारी काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर रहे हैं, बिचौलिया का काम कर रहे हैं। सरकार भी इसमें भी बहुत बड़ा इनका हाथ है। कारण जब हमारा वेतन जब सेंट्रल से आपका डिसाइड किया हुआ है कि पर मंथ आईसीटी इंस्ट्रक्टर को 15,000 रुपया देना है, वो भी आपका 2022 लेटर के अकॉर्डिंग। अभी तो सर आपका 24 चल रहा है, 22 में मेरा डिसाइड किया हुआ था 15,000 देना है प्रत्येक महीने, लेकिन अभी आपका 24 है तो 15 से तो मेरा बढ़ना ही चाहिए। उनसे जब पूछा गया, मैंने कल डायरेक्टली पूछा तो उन्होंने डायरेक्ट बोला ठीक है हम इस लेटर को पढ़ेंगे तब बताएंगे। हमको तो ये भी डाउट लग रहा है कि वो आईएएस मतलब है या फिर किसी तरह से चीटिंग करके पास होके आए, ये तो हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग जब एग्जाम देते हैं, ठीक ना, तो हम लोग अगर किसी तरह से परेशानी होती है तो अगला हम लोग डिस्कस करते हैं, बोला हाँ सर कैसे इसका समाधान निकलना चाहिए, वो चीज बताइए। वो तो पूरा टाल मटोल करते हैं हर किसी के साथ में।
और जितने भी हम अधिकारी पदाधिकारी को ये मैं बोलना चाहूंगा, ठीक ना, अगर आप लोग इस तरह से बिचौलिया का काम करते हैं, ठीक ना, तो सीधा आईसीटी में जितने लैब है, चाहे जितने भी कंपनियां हैं, ठीक है, आप जिनको ठेका दिए हैं सीधा उसको बंद कर दें, ठीक है। आप लोग को अगर ये आप लोग को जब आगे अगर टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ठीक ना, तो कुछ इस पर नियमावली बनाइए, उस नियमावली के अनुसार चलाइए। बिचौलिया बन के काम करने से कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो यहाँ स्पष्ट शब्दों में कहा कि बिचौलियों की भूमिका को खत्म किया जाए और साथ ही साथ इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए।